नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज विद हम। मैं हूं परवीन सिंह। संसद में फिर राहुल गांधी की जमकर फजीयत हुई। चुनाव सुधार पर चर्चा में वो फिर वही पुरानी बातें दोहराते नजर आए, जिस पर विपक्षी पार्टियों ने भी उनसे किनारा कर लिया और जिससे वो संसद में अलग थलग दिखाई दिए। राहुल ने कहा कि मैंने दिखाया कि किस तरह वोटों की चोरी हुई, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ, सब मिले हुए हैं, आरएसएस का हर जगह कब्जा है, जिस पर स्पीकर ने जमकर लताड़ भी लगाई। लताड़ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी विपक्ष को लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल एसआईआर के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को सख्त एक्शन लेने को कहा है। सीजेआई सूर्यकांत ने चुनाव आयोग की भूमिका पर स्पष्ट टिप्पणी की। सीजेआई ने कहा कि जहां जहां कानून व्यवस्था की समस्या दिखाई दे वहां आयोग को फौरन हस्तक्षेप करना चाहिए, वरना स्थिति अराजकता की ओर जा सकती है। सीजेआई की यह टिप्पणी सीधे तौर पर ममता बनर्जी के लिए बड़ी चेतावनी है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो आज चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन लेने की बात कही है, सीजेआई की जो टिप्पणी आई है उसके क्या कुछ मायने? देखिए, ये बात तो मैं पिछले 3 महीने से कह रहा हूँ जी कि जब बिहार में हो रहा था तो मैंने कहा था कि भाई बंगाल में नहीं कर पाएंगे आप, ममता बनर्जी होने नहीं देंगी। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि स्थिति अराजकता की ओर जो है वो लेकर के जा रहे हो। अभी फॉर्म जमा हो जाएंगे, फिर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए लोग जाएंगे। आप देखिएगा ये तमाशा होगा। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है देश के अंदर में, कोई बताता नहीं है क्या? जजेस को जमीनी हकीकत का पता नहीं होता। वो कोर्ट रूम में दलीलें सुनते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें सुनते हैं, उनको लगता है कि यही दुनिया है। जिस हिसाब से वहां पे बीएलओज को तंग किया जा रहा है, बिल्कुल अब आप ये समझिए कि जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है कि भाई बहुत सारी जगहों, इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि 2208, अब उसकी संख्या और बढ़ गई, उसके बाद से कोई आया नहीं। ये 1 सप्ताह पहले की रिपोर्ट है कि 2208 जगह पे जो पहले इलेक्शन इलेक्टोरल रोल था उसमें कोई बदलाव नहीं आया। 100% वैसा ही, कोई मरा नहीं, कोई ट्रम्प वहां से गया नहीं, किसी की शादी होकर के कोई लड़की वहां से गांव से गई नहीं, ये सब तमाशा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, एक्शन लेना चाहिए। और पहली बार सुप्रीम कोर्ट के मुंह से जो है वो एक तरीके से इलेक्शन कमीशन को यह कह दिया गया है, यू कैन ब्रिंग ऑन सेंट्रल फोर्सेस। अब आप देखिएगा 1-2 दिन के अंदर ये जो फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया के दौरान ही किसी भी दिन सेंट्रल फोर्स जो है पश्चिम बंगाल में लगा दिया जाएगा। उसका भी विरोध होगा, उसको भी ममता बनर्जी आने नहीं देगी। तो अभी देखिए आगे बहुत तमाशा होने वाला है। बिल्कुल राजीव सर, जो सुप्रीम कोर्ट से निर्देश और आदेश आए हैं उसके बाद ममता बनर्जी के लिए चुनौतियां कितनी ज्यादा बड़ी होने वाली हैं? देखिए, पहली चुनौती तो ममता बनर्जी की ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई शुरू हुई। इन लोगों ने आरोप लगाया कि बीएलओ की मौत हो रही है और उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची ये दोनों सुन रहे थे इन बातों को, लेकिन एक इंटरवेंशन याचिका दायर की गई थी सनातन संगठन की तरफ से, जिसमें उनका कहना था कि देखिए ये बीएलओ ही नहीं, बड़े बहुत सारे ऐसे वहां पर स्थितियां पैदा हुई है जिसमें हिंसा किया जाता है और ये स्टेट प्रायोजित है, राज्य प्रायोजित हिंसा है और धमकियां भी राज्य प्रायोजित है। उसमें एक एफआईआर का जिक्र किया गया था जो बीएलओ ने स्थानीय थाने में दर्ज किया था और उसी को लेकर इन लोगों ने सुनवाई को आगे बढ़ाया कि देखिए ये जो बीएलओ को धमकियां दी जा रही है, इसके बाद हम ये मान सकते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर कितना ज्यादा है। चुनाव आयोग तो अपना काम कर रहा है, लेकिन वहां के स्थानीय लोग, टीएमसी के लोग और सरकार के वो पूरी मशीनरी ऐसे परेशान कर रही है कि वो दोनों के बीच पिस रहे हैं। आत्महत्या की बड़ी वजह ये भी हो सकती है और इसलिए जस्टिस बागची ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को सबसे पहले ये प्रोवाइड करना चाहिए कि जितने फोर्सेस की जरूरत है वो दे, और अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है तो उसके बाद चुनाव आयोग ये डिमांड रखे। हम भी यहां बैठे हुए हैं क्योंकि हम अराजकता की स्थिति पैदा नहीं होने दे सकते।
वहां पर बीएलओ की परेशानी सिर्फ नहीं है, पूरी प्रक्रिया में परेशानियां पैदा की जा रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहा कि अगर चुनाव आयोग कोई डिमांड करे तो आपको भी देना पड़ेगा। मतलब ममता बनर्जी गई थी कि एसआईआर की प्रक्रिया रुकवाया जाए, और वो वहां फंस गई इस बात के लिए जिसकी मांग पहले से चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। शुभेंदु अधिकारी भी यही चिट्ठियां लिख लिख कर थक गए कि नहीं, सेंट्रल फोर्स यहां जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा लाओ, क्योंकि जहां पर सेंट्रल फोर्स का अधिकार है वहां तो ममता बनर्जी आजकल घूम रही है, कूच बिहार में गई। और अपने स्टेट पुलिस को कौन कहता है ऐसे कि देखो प्रोएक्टिव रहो, क्योंकि इन क्षेत्रों में बीएसएफ वाले हैं जो मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, ये धमकियां दे रहे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया में ये डिटेंशन कैंप में भेजने की बात कर रहे हैं, तो इन लोगों को रोको। मतलब सेंट्रल फोर्स को स्टेट फोर्स से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते है, अब ये नहीं कह सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पश्चिम बंगाल पर कब्जा करके बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और इलेक्शन कमीशन ये डिमांड करेगी, उसके बाद उन क्षेत्रों से शुरुआत होगा 11-12 मुस्लिम बहुल जिले जो बॉर्डर पर होते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हर संभाग में जहां पर एक एक अधिकारी गया हुआ है, दिल्ली से भेजे हैं, और वो जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी 5 संभागों में तैनात किया गया है, 5 डिवीजन में पश्चिम बंगाल के, उन सब जगहों पर धीरे धीरे सेंट्रल फोर्स भी नियुक्त हो जाएगा। बिल्कुल, यानी बंगाल में अब ममता की चुनौतियां और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। लेकिन चुनौतियां तो विपक्ष के सामने संसद में भी कई खड़ी हैं। राहुल गांधी जो एसआईआर पर इतना हंगामा कर रहे थे, चर्चा कराएं, लेकिन जब वो आए तो नतीजा क्या रहा? भाई कुर्ता पहने, भाषण दिया, और क्या चाहिए, जय जयकार हुआ, कांग्रेस वाले साथ। विपक्ष को हासिल क्या हुआ इससे? देखिए, वही हासिल हुआ जो बिहार में हासिल हुआ, यही हासिल होना था। जो एक नॉन इशू है उसको अगर आप इशू बनाएंगे तो यही हश्र होगा। ये पूरी एक्सरसाइज कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी को वो हार का जो जिम्मेदार बनाए कोई नहीं, इसलिए उनको कोई एक लूपहोल चाहिए था, कोई अलग थ्योरी चाहिए, कोई बहाना चाहिए था। तो भाई वोट चोरी, तो वोट चोरी हो रही है तो राहुल गांधी की वजह से आप महाराष्ट्र नहीं हारे, वोट चोरी हो रही है इसलिए 2024 नहीं हारे, वोट चोरी हो रही है इसलिए आप हरियाणा नहीं हारे, वोट चोरी हो रही है मध्य प्रदेश नहीं हारे, बिहार नहीं हारे। अदरवाइज सारे लोग तो यही कह रहे हैं ना। तो अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कैसे बेवकूफ बनाएंगे कि भाई हारता तो नहीं है, राहुल गांधी बहुत बड़ा लीडर है, वो हारता नहीं है, वोट चोरी हो जाती इसलिए हार जाता है। ये प्रोपेगेंडा का मेन प्लैंक है, और इसलिए इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। आप देखिए, पिछले 2-3 सेशन को इस व्यक्ति ने चलने नहीं दिया। किस बात के लिए? इसी एसआईआर। और जब इनको बोलने का मौका मिला तो पहले तो मैदान छोड़ के भाग गए। भाई राजनीति में तो जो नैरेटिव तय करेगा वही विनर होगा। वंदे मातरम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम डिस्कस करेंगे। पहला स्पीकर कौन था? पीएम मोदी। और वो जो भाषण दिए उसी के इर्द गिर्द पूरा डिबेट घूमता रहा। ये डिमांड किसने किया? राहुल गांधी ने। तो ही शुड हैव बीन द फर्स्ट पर्सन। आप आते 1.5 साल एक इशू के ऊपर काम कर रहे हो, तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, और जब बोलने का मौका आया तो 30% एसआईआर के ऊपर और पहला 70% जो है आपने सिर्फ इधर उधर आरएसएस, ये वो, स्वतंत्रता संग्राम, तो ये तो नेहरू, यही सब करते रह गए। तो ये जो हाराकिरी हुई है इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये होने जा रहा है कि कल और आज भी कुछ नहीं होने जा रहा। इस एसआईआर के मुद्दे को विपक्ष ने अपने हाथों से मार दिया और बाकी सारा काम सुप्रीम कोर्ट से हो ही रहा है। तो आज के बाद से जो कुछ भी होना है बस ये 2-3 घंटा वो चलेगा। आज जो डिबेट होगा उसके बाद से सदा के लिए ये मुद्दा जो 1.5 साल से वो चला रहे थे वो पूरी तरीके से डिलेजिटिमाइज हो जाएगा। अब आपको जो डफली बजाते रहना है आप बजाते रहिए। जो हाल एसआईआर की वजह से बिहार में हुआ वही हाल ममता बनर्जी का भी होगा। जो लोग एसआईआर के ऊपर इस तरह का काम करेंगे वो सब चुनाव हारेंगे। बिल्कुल।
क्या राजीव सर, राहुल गांधी ने अपने हाथों से ही वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया है? देखिए, विपक्ष में बहुत सारी पार्टियां हैं और राहुल गांधी ने ये सोचा कि ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात हो रही है, चुनाव सुधार, ये एसआईआर पर सिर्फ डिस्कशन नहीं था, क्योंकि एसआईआर एक प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग करा रही है और भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ साथ सरकार में बैठे लोग, किरेन रिजिजू ने बार बार कहा था कि एसआईआर की प्रक्रिया यानी चुनाव आयोग के ऊपर चर्चा नहीं हो सकती। ये चुनाव का सुधार ये पार्लियामेंट से तय होता है कि सुधार क्या क्या किया जाना चाहिए। अब राहुल गांधी ने ईवीएम राग अलापना शुरू कर दिया, तो ईवीएम क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से आई? ईवीएम तो आप ही लेकर आए, लेकिन आप जब लेकर आए थे तो ईवीएम बहुत बेहतर था। आप जो चुनाव जीते ईवीएम के कारण और ईवीएम से वोटिंग करवा के, उस समय आप ये साबित कर रहे हो कि अभी जो धांधली हो रही है वही धांधली कर करके तुमने चुनाव जीते। तो ये विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव सुधार पर बात करने लगी। कांग्रेस में राहुल गांधी के अलावा ये मनीष तिवारी को आगे बढ़ाया। मनीष तिवारी ने कितने प्रपोजल रखे? उन्होंने कहा निष्पक्ष चुनाव होना जरूरी है, ये चाहिए। कौन मना कर रहा है निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा? उन्होंने वोट चोरी की बात नहीं की, चुनाव सुधार की चर्चा की बात की। और इनकी मजबूरी थी, मनीष तिवारी को कुछ लॉलीपॉप थमाना था कि आगे भाई ये विद्रोही खेमा थोड़ा सिकुड़ता जाए, इसीलिए मनीष तिवारी को सामने खड़ा कर दिया। लेकिन दूसरी पार्टियां, सुप्रिया सुले आई, उन्होंने वोट चोरी का एक शब्द जिक्र नहीं किया। चुनाव सुधार पे वो अपनी डफली बजाती रही। उनको डर और दर्द किस बात का है कि ये एंटी डिफेक्शन कानून सही तरीके से लागू नहीं हो रहा। वो उसकी सुधार की बात करने लगे कि उसका भुक्तभोगी हम भी हैं, देखिए हमारी पार्टी टूट गई है और कुछ हो नहीं रहा है, तो आप तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही हो। अरविंद सावंत आया, ये उद्धव ठाकरे के गुट का, ये दोनों पहले ही डिस्कशन कर चुके होंगे कि हम चुनाव सुधार की बात पर एंटी डिफेक्शन की बात करेंगे, दल बदल निरोधक कानून की, क्योंकि उसमें और संशोधन चाहिए कि अगर हम डिक्टेटर की तरह बोल दिए तो उसके बाद पार्टी के एक एक नेता को उठना बैठना पड़ेगा। यही इनकी डेमोक्रेसी है, ये पार्टी में तानाशाही और बाहर में डेमोक्रेसी की चर्चा। तो ये इन लोगों ने अपना अपना आधार बना लिया था। राजद वाले भी कांग्रेस के साथ चलते नजर नहीं आए। उन्होंने अपनी बात की, वो पुराना राग अलापने लगे कि नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, क्योंकि बैलेट पेपर में ही तो लालू यादव का जिन बसता है, ये ईवीएम में तो बसता नहीं है। तो जो स्थितियां रही, राहुल गांधी अकेले पड़ गए। पार्टी के अंदर भी जिन वरिष्ठ नेताओं को टाइम दिया, उनमें से ज्यादातर नेता अपनी बात सभ्यता से अच्छी तरीके से किए, और इनके जो चमचे बेलचे हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे बुजुर्ग नेता ही हो, ये सारे लोग ही केवल और केवल इस मुद्दे पर राहुल गांधी के पीछे चलते नजर आए। दिख गया कांग्रेस विभाजित है, विपक्ष विभाजित है, और ये लोग एक मुद्दे पर टिक ही नहीं सकते हैं। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वोट चोरी और एसआईआर पर राहुल गांधी की तैयारी जीरो थी। जो बातें वो चुनावी मन से करते आए वही बातें उन्होंने लोकसभा में कही, जिसको लेकर उनकी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टियों में भी राहुल गांधी से दूरी बनाने में ही अपनी भलाई समझे। इधर वोट चोरी और एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट फिर से विपक्ष को आड़े हाथों लेता हुआ नजर आया, जिससे बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें और चुनौतियां दोनों बढ़ चुकी हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।